नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं देखने का आंदोलन क्या इतना जोर पकड़ चुका है कि लोग वाकई मैच नहीं देखेंगे? यह तो मैच के दिन आने वाले आंकड़े बता देंगे कि कितने मिलियन भारतीय मैच देख रहे थे, और स्टेडियम में मौजूद भीड़ भी बता देगी कि पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का क्रिकेट वालों पर कितना असर हुआ है। पाकिस्तान खून और क्रिकेट एक साथ नहीं। लेकिन आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और उनके साथियों ने पाकिस्तान की टीम का पुतला जलाया, नारे लगाए कि खून और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के जो भी क्लब पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच दिखाएंगे, हम उन्हें देश के सामने एक्सपोज करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच कराने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? केजरीवाल का बयान है। आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि हमारे देश की दो जवान बहनें जिनका सिंदूर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने एक एक करके उजाड़ा, उनके परिवार, उनकी पत्नियों के निर्मम हत्या की, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस दौरान पाकिस्तान के ऐसे ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने हमारी बहनों का इतना भद्दा, इतना घिनौना मजाक उड़ाया कि कोई आदमी जिसकी आत्मा मरी हुई भी होगी वो भी जाग जाएगी। आप सोचिए, संजीव झा जी के हाथ में ये औरत हमारी वो बहन है जिसका सिंदूर पाकिस्तानी टेररिस्ट ने उजाड़ दिया, और इस महिला को भारत के झंडे जैसी साड़ी पहनाई गई। और उसके बाद पाकिस्तान का जो आर्मी का जनरल है आसिफ मुनीर, वो हमारी विधवा बहन का सिंदूर भर रहा है। आप सोचिए, इससे घटिया, इससे घिनौनी कोई चीज हो सकती है जो पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है पोस्ट। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के उन तमाम नेताओं से जो आज केंद्र सरकार का हिस्सा है, कौन सा भाजपा का केंद्र सरकार का मंत्री ये कहने के लिए तैयार है कि उसकी बहन के पति के हत्यारे के साथ वो अपनी बहन की शादी करने के लिए तैयार है? क्या कोई भाजपा का केंद्र सरकार का मंत्री ये कहने के लिए तैयार है? आम आदमी पार्टी ने उन क्लबों और रेस्तराओं के बहिष्कार की अपील की है जहां भारत और पाकिस्तान के मैच को दिखाया जाएगा। कभी बहिष्कार की राजनीति को बीजेपी ने हवा दी, उसके समर्थकों ने, गोदी मीडिया ने, आईटी सेल ने खूब चढ़ाया, लेकिन अब बीजेपी मैच के विरोध में नहीं बोल पा रही। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मैच के दिन शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर भी रुका दिया है क्या? नहीं है ना। और तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? जंग और क्रिकेट, खेल और जंग एक साथ कैसे खेले जा सकते हैं? तो ये तो सब बकवास है। इन्होंने देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। कल भी मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। इसलिए कल पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगी और भाजपा एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो करने जा रही थी एक मुहिम हर घर सिंदूर। सारे लोगों ने आलोचना की। उसके बाद
उन्होंने कहा कि ऐसे हम नहीं करने वाले थे, तो कल हर घर से सिंदूर हम मोदी जी को भेजने वाले हैं। असल में राष्ट्रवाद का बटन परमानेंट नहीं होता कि एक बार स्विच ऑन कर दिया तो ऑफ नहीं होगा। इसे सुविधा के हिसाब से जनता की मूर्खता को देखते हुए ऑन ऑफ किया जा सकता है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तब एक मीम वायरल कराया गया। आतंकवादियों की गोली का शिकार एक नौजवान का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके बगल में उसकी जीवन साथी बैठी हुई है। इस तस्वीर से पहलगाम के समय भावनाओं में उबाल पैदा करने की कोशिश की गई। अब इसी तस्वीर के बैकग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को चिपका दिया गया है। अपील की जा रही है कि कोई मैच ना देखे, मैच ना हो। पहलगाम हमले में आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने कहा है कि वे इंडिया पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करेंगी। इसी तरह के मीम बीजेपी के नेता और समर्थक उस वक्त काफी शेयर कर रहे थे कि आतंकवादियों ने किस तरह से किसे मारा है। उनकी तरफ से अब मैच के खिलाफ कोई जन आंदोलन हो रहा है, ऐसी खबर नहीं मिल रही। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। दिल्ली में दैनिक जागरण के कार्यक्रम में एक लड़की ने बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा से पूछ लिया, आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो उनका जवाब आया, हमने यह कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता, मगर यह नहीं कहा कि क्रिकेट मैच नहीं होगा, क्योंकि कल्चर, कला और खेल पर किसी का अधिकार नहीं होता, यह पूरी दुनिया की होती है। लेकिन क्या इसी पार्टी ने या गोदी मीडिया ने या आईटी सेल ने या मोदी सरकार ने पाकिस्तान के कलाकारों का विरोध नहीं किया? क्या पाकिस्तान के कलाकारों के भारत आने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया? फिर क्यों पाकिस्तानी टीवी सीरियलों का प्रसारण भारत में बंद किया गया? सितंबर 2016 में उरी में आतंकवादी हमले के बाद की राजनीति याद कीजिए। फवाद खान को फिल्मों में काम देने का विरोध शुरू हो गया। मुंबई में मनसे का करण जौहर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ। उस समय बीजेपी ने मनसे का समर्थन किया। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवार ने कहा कि पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ मूड बना हुआ है, मनसे की मांग जायज है। तो क्या इस वक्त पाकिस्तान के समर्थन में पूरे देश में मूड बन गया है? उरी हमले के बाद बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों से कहा था, आप दोहरा मापदंड नहीं रख सकते, भारत में काम करना है तो आतंकी हमलों की निंदा कीजिए। क्या रविवार को दुबई में जब मैच होगा तब उसके पहले पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी? भारत के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी भी इस आतंकी हमले की निंदा करेंगे। तुर्की से लेकर मालदीव, पाकिस्तान तक का झटके में विरोध की राजनीति को हवा देने वाले बीसीसीआई से क्यों नहीं पूछ रहे, रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों होना चाहिए? यह मैच रद्द क्यों नहीं किया गया? जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो किसानों के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हैं। व्यक्तिगत कीमत, इस वक्त क्रिकेट को कवर करने वाले कई सोशल मीडिया चैनल्स ने कहा है वे इस मैच को कवर नहीं करेंगे। तो कीमत वो अदा कर रहे हैं। बीसीसीआई कौन सी कीमत अदा कर रही है और बीसीसीआई क्यों नहीं कीमत अदा कर रही है? भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीमत अदा करने की बात करते हैं और बीसीसीआई कीमत वसूलने के लिए अपने खिलाड़ियों को मैच में भेज रही है। क्या बीसीसीआई को व्यक्तिगत कीमत नहीं चुकानी चाहिए? दुनिया की सबसे अमीर खेल संस्था है बीसीसीआई। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं है, मगर उसकी यह खेल संस्था सबसे अमीर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का दुनिया में स्थान 143वें नंबर पर है। भारत जैसे देश में पाकिस्तान की टीम का समर्थन करने पर लोगों के घर गिरा दिए गए हैं। टीम की जीत के जश्न की अफवाह उड़ाकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है।
इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र के मलवन में 15 साल के एक लड़के को हिरासत में ले लिया गया। उसके माता पिता को भी और कबाड़ की दुकान गिरा दी गई। किस बात पर शिकायत मिली थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान एंटी नेशनल नारे लगाए गए। पुलिस का बयान था कि एक आदमी इस मुस्लिम परिवार के घर के बगल से गुजर रहा था, मैच चल रहा था, तो उसने भीतर से एंटी नेशनल नारों की आवाज सुनी। अदालत का भी इंतजार नहीं किया गया और घर गिरा दिया गया। यही नहीं, इस परिवार के खिलाफ सिंधुदुर्ग के इस इलाके में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी। जिन लोगों ने बाइक रैली निकाली वो इस रविवार क्या करेंगे? क्या घर बैठकर टीवी पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखेंगे या अपने शहर में मैच के खिलाफ मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे? सोचिए, इस तरह की कार्रवाई का समर्थन करने वाले दुबई के आबू धाबी में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का समर्थन कर रहे होंगे। वैसे बीजेपी के समर्थकों के बीच भी इस बात को लेकर बहस नजर आती है कि मैच क्यों हो रहा है। उस वक्त शिवसेना एकनाथ शिंदे के विधायक नीलेश राणे ने कहा था, इस परिवार को जिले से निकाल फेंकेंगे। क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे रविवार का मैच नहीं देखेंगे? अपने जिले में मैच का प्रसारण बंद करवा देंगे? आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के खिलाफ कोई नारा लगा सकेंगे? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह तो सरकार का ही बयान है। तो वही ठीक से बता दे कि जब पाकिस्तान के साथ जंग जारी है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, तब उसके साथ दुबई में मैच कैसे खेला जा रहा है? क्या दुबई में मैच होने से भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव है, अविश्वास है, वह बदल जाता है, समाप्त हो जाता है? 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, तब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने मुंबई में अपने रेस्तरां में लगे इमरान खान के पोस्टर को ढक दिया। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया बीसीसीआई से जुड़ी इकाई है। पहलगाम के बाद खिलाड़ियों समेत अभिनेताओं और कलाकारों के सोशल मीडिया हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिए गए। शोएब अख्तर और राशिद लतीफ का भी फिर जून में उन्हें अनब्लॉक किया गया, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया तो फिर से जुलाई में ब्लॉक कर दिया गया। हमारा सवाल है कि जब लोगों के बोलने से पाकिस्तानी कलाकारों और खिलाड़ियों के अकाउंट ब्लॉक किए जा सकते हैं, तो दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच रद्द क्यों नहीं किया जा सकता है? मेरी एक और राय है, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच उन सभी को देखना चाहिए जो कभी विरोध करते रहे हैं कि आतंकवादी हमले के बाद या उसी के कारण पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाना चाहिए। जिन लोगों ने आतंकी हमलों के कारण पाकिस्तान के साथ मैच से लेकर कलाकारों और सीरियलों का विरोध किया है, उन सभी को दुबई में होने वाले इस मैच को देखना चाहिए। क्या पता मैच देखने के भी कई फायदे निकल आए। आप मैच विरोधी राजनीति के दोहरेपन और अंतर्विरोध को ठीक से देख पाएंगे, जो बात बात में आपको नफरत के लिए उकसाती है। कभी मैच नहीं देखने तो कभी फिल्म का बहिष्कार करने के लिए धक्का देती है। फला फिल्म ना देखें, उसमें कोई पाकिस्तानी कलाकार है। पाकिस्तानी अदाकार को अपनी फिल्म में रोल देने के कारण मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ को कितना ट्रोल किया गया। सारे ट्रोल इस रविवार क्या करेंगे? मैच देखेंगे। अब आते हैं डुअल वेन्यू सिस्टम और डुअल वैल्यू सिस्टम पर। डुअल वेन्यू सिस्टम में ही डुअल वैल्यू सिस्टम शामिल है, जिसे आप दोहरा मापदंड कहते हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान डुअल वेन्यू सिस्टम अपनाया गया। उस समय पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था, मगर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ दुबई में। भारत के सभी मैच दुबई में हुए। जब भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल भी दुबई पहुंच गया। इस बार भी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान दुबई में खेल रहे हैं। अगर यह मैच हो सकता है तो जुलाई महीने में ब्रिटेन में लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार भारत के पुराने खिलाड़ियों को क्यों ट्रोल किया गया? इतना ट्रोल किया गया कि उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। जब दुबई के आबू धाबी में मैच हो सकता था तो ब्रिटेन के बर्मिंघम में क्यों नहीं हुआ? जुलाई के महीने में बर्मिंघम में मैच नहीं होता है और सितंबर के महीने में दुबई में मैच होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रवाद की राजनीति भी चलती रहे, मैच भी होता रहे। इसका जुगाड़ कैसे कैसे निकाला गया, नोट करना चाहिए। 2008 से भारत और पाकिस्तान के बीच बाइलैटरल सीरीज बंद है, आपसी मैच नहीं होता, लेकिन दोनों देश दुबई में मैच खेल आते हैं।
बाइलेटरल सीरीज नहीं हो सकती, आईसीसी का इवेंट हो सकता है जिसमें कई देशों की टीमें खेलती हैं। आप नाक इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, अगर मैच खेल रहे हैं तो सब मैच खेलिए। आईसीसी का इवेंट था विश्व कप, तो 2023 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला गया। यह मैच जो दुबई में हो रहा है, अगर आईसीसी का है तो उसे अहमदाबाद में खेला जा सकता था या दिल्ली में भी। 2019 में पुलवामा के बाद भी यह डिबेट हुआ। उस साल ब्रिटेन में आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था, मांग हो रही थी भारत मैच ना खेले। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दे दिया कि जो लोग मांग कर रहे हैं उनकी मांग एक हद तक जस्टिफाइड है, उचित है। इट इज टाइम टू से नो। लेकिन इसके बाद भी 4 महीने बाद 16 जून 2019 को भारत ने मैनचेस्टर में मैच खेला और डकवर्थ लुइस मेथड से जीत लिया। एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है, दूसरी तरफ बहिष्कार भी करता है। सच्चाई यह है कि कई सारी टीमों को लेकर जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान का ही माना जाता है। आपको यह भी नोट करना चाहिए, जुलाई में जब बर्मिंघम के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला, उसी महीने थाईलैंड में भारत और पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल का मैच खेलते हैं। क्यों? सारा राष्ट्रवाद और स्वाभिमान क्रिकेट को लेकर ही है, वॉलीबॉल में कुछ भी नहीं। जुलाई महीने की एक और खबर देखिए, अगस्त में होने वाले एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी कि पाकिस्तान की टीम आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से यहां आने से मना कर दिया। बिहार के राजगीर में एशिया कप का मैच खेला गया। इसी तरह सितंबर महीने में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप और अक्टूबर में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी अनुमति दी गई है। दोनों टूर्नामेंट भारत में होंगे और पाकिस्तान की टीम खेल सकती है। नवंबर दिसंबर में हॉकी का जूनियर विश्व कप होगा, उसमें भी पाकिस्तान की टीम को आने के लिए मंजूरी दे दी गई है। भारत को ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ओलंपिक चार्टर का रूल 44 कहता है कि खिलाड़ियों के साथ नस्ल, धर्म या राजनीतिक कारणों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर वीजा नहीं दिया गया तो ऐसे इवेंट कराने का अधिकार भी जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी पड़ सकता है। जब आपको यह सब मजबूरी मालूम है, तब आप बहिष्कार की राजनीति क्यों करते हैं? सवाल है कि आप पाकिस्तान के साथ हॉकी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, शूटिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम आ सकती है, बस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो सकती और दोनों के बीच भारत में मैच नहीं हो सकता। तो यह दोहरापन है। क्यों है? क्रिकेट को देशभक्ति के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन देशभक्ति उसका मेन आइटम नहीं है। मेन आइटम है पैसा। सबको पता है भारत और पाकिस्तान के मैच को ज्यादा लोग देखते हैं, इसलिए विज्ञापन का रेट बहुत ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही रविवार को मैच होगा, एक एक सेकंड के गैप पर विज्ञापन ठेल दिए जाएंगे। अब तो जीएसटी का विज्ञापन भी ठेलना होगा ताकि प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार हो। उन्होंने कितनी कृपा कर दी है देश पर। लोगों को नहीं बताएगा कोई कि अभी सस्ता किया गया तो 8 साल तक जीएसटी के कारण इतना महंगा क्यों था। जिनके पैसे चले गए, क्या उनके वापस आएंगे? तय करना चाहिए मैच जरूरी है या विज्ञापन। अगर मैच जरूरी है तब यह भी हो सकता है कि इसका सीधा प्रसारण ना किया जाए। अगर सीधा प्रसारण बंद नहीं होता है तो क्या कंपनियां अपनी तरफ से विज्ञापन बंद नहीं कर सकती? पाकिस्तान के सीरियल बंद कर देने वाली सरकार मैच का सीधा प्रसारण नहीं बंद कर सकती? कर सकती है, मगर करेगी नहीं। कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मामला राष्ट्रवाद का होता तब यह सब किया जाता, लेकिन मामला धंधे का है, नोट का है, खेल का भी नहीं है। 2011 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए विश्व कप सेमीफाइनल को 49 करोड़ से अधिक दर्शकों ने देखा। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जाता है। मार्च 2025 में चैंपियनशिप ट्रॉफी में जब दोनों देशों के बीच मैच हुआ तो उसे 20.6 करोड़ दर्शकों ने देखा। जियो स्टार का दावा है उसने टीवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जो राजनीति आतंकवादी हमलों का हवाला देकर मैच का विरोध करती है, वही राजनीति मैच का समर्थन कैसे कर लेती है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है या नहीं, पाकिस्तान आतंकी देश रहा या नहीं, रविवार को यह सब भुला दिया जाएगा। और एक टूर्नामेंट नहीं खेलने से क्या फर्क पड़ जाता है? आईपीएल के मैच तो होते ही रहते हैं हफ्तों, महीनों, और खिलाड़ियों की कमाई भी चलती रहती है। पहले भी 2 बार ऐसा हुआ है जब भारत और पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप में भाग नहीं लिया। 1986 में
श्रीलंका में दूसरा एशिया कप हो रहा था, मगर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर भारत की टीम नहीं गई। इसी तरह 90-91 में दोनों देशों के बीच तनाव के कारण भारत में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया। 1993 में भी तनाव के कारण एशिया कप को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 1995 में जाकर फिर से एशिया कप खेला गया, और वो भी शारजाह में। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में आकर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें? मैंने लाख विनती की बीसीसीआई से, लाख विनती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूं, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूं। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूं कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, और देश में ये एकजुटता दिखाना जरूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत सरकार तुरंत स्पष्ट कर दे। अगर नहीं जारी है तो कोई बात नहीं, अगर जारी है तो बता दे मैच क्यों हो रहा है। जिसके साथ युद्ध में है उसके साथ दुबई में मैच खेल रहे हैं, थोड़ा तो अजीब लगता है। चीन के तियानजिन में एससीओ की बैठक होती है, उस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए और भारत के प्रधानमंत्री भी। दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ग्रुप फोटो में दोनों नजर तो आए, एक ही फ्रेम में। बाद में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसे एससीओ की आतंक विरोधी संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत ने एससीओ में इसका विरोध किया है या नहीं, ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है। तो आपको याद है कि सीज फायर के दिन अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने ट्वीट किया था कि दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए कि किसी न्यूट्रल लोकेशन पर बातचीत करेंगे। भारत ने न्यूट्रल लोकेशन पर बातचीत से तुरंत इनकार कर दिया। रूबियो के अलावा ट्रंप ने भी कहा था उनका सपना है कि वे भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को डिनर पर ले जा सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ इस वक्त व्यापारिक रिश्ते ठप हैं, नागरिक स्तर पर भी रिश्ते ठप हैं। फिर दोनों देशों की टीमें दुबई में मैच खेलें, इससे भारत की जनता को क्या फायदा होगा? क्या आपको लगता नहीं कि इससे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है? अगर यही मैच रांची में होता तो रांची को बिजनेस भी मिलता, तो बिजनेस भी किसी और को मिल रहा है, फिर ये मैच क्यों हो रहा है? तो मैं बस 2-3 चीजें उनके सामने कहना चाहूंगी सर। ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए सर। सर हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि मैं गर्व होता है इस बात का कि मैं उस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में शामिल थी जिसकी जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी थी। हम 33 देशों में गए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहे थे करीब 100 देशों से बातचीत हुई। मैं तो कह रही हूं गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। सर हम जो 26 महिलाएं जो विधवा हुई वो उनके मुंह, हम उनके मुंह पे जाकर कहेंगे कि हमें वो इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे के ऊपर आपका परिवार नहीं है। सोशल मीडिया पर मैच के बहिष्कार की बातें चल रही हैं, अलग अलग लोग लिख रहे हैं हम मैच नहीं देखेंगे। जनता के बीच इसे लेकर कितनी सहमति है जनता जाने। जिस जनता की जेब से मोदी सरकार 8 साल तक जीएसटी के बढ़े हुए रेट से पैसे निकालती रही, उसकी जेब खाली होती रही, और अब वही सरकार जीएसटी रेट कम करने के बाद उसके बीच उत्सव मनाने जा रही है कि सब सस्ता हो गया। मोदी सरकार ने किया,
उस जनता को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाकर उसे पाकिस्तान के साथ मैच भी दिखाया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इस मैच के बाद से शायद इस बात को जगह मिल सकेगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कब राष्ट्रवाद का स्विच ऑन कर दिया जाए या ऑफ कर दिया जाए और ऐलान कर दिया जाए कि अब से बहिष्कार करना है और जनता बहिष्कार करने लग जाएगी। इस राजनीति से क्रिकेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है तो जनता के विवेक का। उसे उसी के सामने मूर्ख बनाया जाता है और वह समझ नहीं पाती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।